हर बिजनेस ओनर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि एक टीम मेंबर जो उनके साथ कई साल से और अभी किसी की रोल पे बहुत ऊपर बैठा है, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसे रखें या निकालें। और अब माने या ना माने, मुझे ये क्वेश्चन हर रोज आता है कि सर मेरा टीम मेंबर अब से काम नहीं कर रहा, ये मैनेजर है, ये चला गया तो हमारा क्या होगा, ये नहीं गया तो हमारा क्या होगा। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आज मैं आपके सामने 7 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस को आप पूछिए, अगर 4 से ऊपर का जवाब आपको सही मिलता है तो आप डिसाइड कर पाएंगे उसे रखना है, उसे डेवलप करना है या उसे बाहर निकालना है। बिकॉज अगर एक गलत इंसान एक गलत जगह बैठा है तो वो उतना नुकसान करेगा जो कुछ लोगों के ना होने से भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें डिसीजन जल्दी लेना चाहिए और सही लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप इसे इस सीट पे बैठा रहे हैं जिसके कारण कि अब बाकी लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, स्पेशली द बेस्ट वन। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो चाहते हैं उनका बॉस भी बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करे या उनके साथ काम करे, और ए लेवल प्लेयर को अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो छोड़ के चला जाता है। लेकिन वहीं पर बी या सी लेवल प्लेयर आपके यहाँ रुक सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इसको इस टॉप पोजीशन में बिठा रहा हूँ और बिकॉज ऑफ दैट अच्छे लोग नहीं रुक रहे हैं, तो ये पहला साइन है कि आपको इसे वहां से हटाना है या कंपनी से निकालना है। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको उससे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम 3 तरह की हो सकती है: वैल्यू प्रॉब्लम, विल प्रॉब्लम और स्किल प्रॉब्लम। वैल्यू प्रॉब्लम मतलब आपकी कंपनी कोर वैल्यू के साथ वो अटैच नहीं हो रहा है, वो उन वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहा है और वो एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है। विल प्रॉब्लम का मतलब है कि उसको सब कुछ पता है पर वो करना नहीं चाहता, आइदर वो बोर हो गया या उसको मजा नहीं आ रहा है। और तीसरा स्किल प्रॉब्लम कि आप चेंज हो रहे हैं बट उसके पास वो स्किल्स नहीं है कि वो काम वो कर सके। तो तीनों के अलग अलग तरीके हैं। अगर वैल्यू प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसको बैठा के समझाएं कि आपको वैल्यू फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। विल प्रॉब्लम है तो मैं साफ बोलता हूँ अभी के अभी बाहर निकालिए कि उसे काम पता है तब भी नहीं कर रहा है, ऐसे इंसान को रखने का कोई फायदा नहीं है। अगर स्किल प्रॉब्लम है तो यू कैन डेवलप दो स्किल बाय टीचिंग समथिंग, और कुछ नए कोर्सेज करा के आप उनको स्किल्स दे सकते हैं। तो आपको चेक करना है कि इन 3 में से कौन सी प्रॉब्लम उसके साथ है। बिकॉज हम एक की पर्सन की बात कर रहे हैं जो किसी मैनेजर लीडरशिप रोल पे बैठा होगा, जिसके नीचे टीम होगी, तो आपको एक बार जरूर चेक करना है कि उसकी लीडरशिप स्किल कैसी है। क्या वो विंडो एंड मिरर रिलेशनशिप फॉलो करता है? विंडो एंड मिरर मतलब जब कुछ सक्सेसफुल काम हो जाए, जब कोई अच्छा हो जाए, तो अपनी टीम को उसका जिम्मेदार बताए कि बिकॉज ऑफ देम मैं ये चीज़ जीता हूँ या मुझे हम लोगों ने चीज़ अचीव करी है। और वहीं पर अगर कुछ खराब हो जाए तो वो बोले दिस इज बिकॉज ऑफ मी, आप मेरी टीम तक मत जाइए, मेरी गलती और अगले बार इसको सुधारूंगा। बट अगर इसका उल्टा है कि अपनी टीम का क्रेडिट ले रहा है और ब्लेम टीम पे कर रहा है, अच्छा काम हुआ तो उसने किया और खराब हुआ तो बताया कि बिकॉज ऑफ टीम वो अच्छा नहीं कर पाया, तो ऐसे इंसान को हाथों हाथ हटाना है, या आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वो अपने वर्क को कैसे ले रहा है, एज अ जॉब और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों में बहुत अंतर है। मैं एक टीचर हूँ, मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, मेरा जॉब है पढ़ाना, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिजनेस ओनर को सीख सकें और उनके यहाँ बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकें ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए। और वही आपकी टीम के साथ भी होना चाहिए कि जो भी आपका की पर्सन है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ना कि जॉब जैसा। बिकॉज अगर उसको जॉब मानेगा तो उसे टालेगा, उसमें गलतियों को इग्नोर करेगा, बाकी चीज़ें ध्यान नहीं देगा और उतना सिंसियर भी नहीं होगा। तो आप सिर्फ ये चेक करिए जो उसका वर्क है उसको वो जॉब जैसे देख रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे देख रहा है। अगर वो जॉब मान रहा है तो आप सही डिसीजन ले रहे हैं, डरिए मत। जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है ना, वैसे ही कई बार आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर नीचे होता है। तो सिर्फ ये चेक करिए कि लास्ट 1 साल में आपका इस बंदे के ऊपर कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ है या नीचे हुआ है। अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो उसके बहुत सिंपल सिम्टम है कि आप कुछ काम दे रहे हैं तो फिर घबराए हुए बैठ रहे हैं, यार काम होगा या नहीं होगा, ढंग से होगा या नहीं होगा, टाइम पर होगा नहीं होगा। पर अगर अप है तो आप देख के शांति में बैठ जाएंगे कि मैंने इसे काम दे दिया, अब मेरा टेंशन नहीं है, ये अपने आप खत्म कर लेगा। तो अगर डाउन हुआ है तो अगेन आपके पास सिग्नल है कि आपको क्या करना है। अगर अप हुआ है तो फिर कोई बात ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये पर्सन तो बहुत सही है पर सही सीट पर नहीं है। आपके बिजनेस को एक बस जैसा समझिए जहां बहुत सारी सीट है और आपने इस की पर्सन को किसी और जगह बिठा रखा है। अभी हमारे साथ हुआ, मैंने एक किसी कंपनी का ऑडिट किया और वहां देखा कि उनका एक बहुत पुराने टीम मेंबर है जो डिजाइन संभाल रहे हैं। उनका मेन इंटरेस्ट प्रोडक्शन था, 60 साल से ऊपर एज हो चुकी है, बट डिजाइन उनका इंटरेस्ट नहीं है, वहां बिठा रखा है तो डिजाइन में बहुत एरर आ रहा है। हमने उनको उठा के सिर्फ प्रोडक्शन में डाला, 2 महीने में सब कुछ चेंज हो गया। वो रात में रुकने को रेडी है बिकॉज उनको मशीनों में मजा आता है। तो आप भी देखिए कि हो सकता है कई बार उस इंसान के लिए सीट गलत है, वो इंसान सही है, और अगर वो किसी और सीट पे परफॉर्म कर सकता है तो आप उसे वहां बिठा दीजिए। और अगर उसके लिए एक भी सीट नहीं मिलती तो अगेन आपको पता है कि आपको क्या करना है। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिलता हूँ जो किसी एक टीम मेंबर को निकालने के बाद बड़ी शांति फील करते हैं।
वो बोलते हैं कि हम बहुत टाइम से सोच रहे थे इसे निकाल दें, लेकिन नहीं निकाल पाए बिकॉज बहुत सारी शंकाएं थी, पर जिस दिन निकाला उस दिन शांति हो गई। तो मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि आप सिर्फ सोचिए कि इसको निकालने के बाद आपको कैसा फील होगा। ये मत सोचिए कि इसका काम कौन करेगा, वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा, उसकी कहीं टेंशन नहीं है। नया आदमी कैसे मिलेगा वो भी मिल जाएगा, लेकिन इसको निकालने के बाद अगर आपको शांति फील होती है, स्ट्रेस कम होता है, केओस कम होता है, तो आपके पास डिसीजन है कि इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे वो 7 क्वेश्चन जिनके थ्रू आप अपना टफेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर आप अपना डिसीजन ले चुके हैं तो इसको फटाफट फॉलो करें। आपको उससे रूड नहीं होना है, आपको उससे प्यार से बात करनी है, आपको इतना अच्छा रहना है कि साल भर बाद भी आप उससे बर्थडे विश करें, उससे बात करें तो आपका फ़ोन उठा सके। बट उसे बताइए कि ये कुर्सी उसके लिए नहीं है या ये जगह उसके लिए नहीं है, इसलिए आप उसे हटा रहे हैं। उसे फटाफट हटाइए, बिकॉज आप जितना लेट करेंगे आपकी ग्रोथ उतना ज़्यादा हैम्पर होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज ये प्रॉब्लम हर बिजनेस ओनर आए दिन झेलता रहता है। तो मेरा एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपने बिजनेस ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंच सके जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं।